नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ में हूँ पुनः वाच्य परिवर्तन को ही लेकर के। कल हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन। देखिएगा, आज तक जो मैंने आपको बताया है वो आपने क्रम से यदि याद किया है तो आपको वाच्य परिवर्तन समझ में आने वाला, अन्यथा वाच्य परिवर्तन समझ में नहीं आने वाला। यदि आपने शब्द रूपों को वापिस देखा है, क्रियाओं के जो मैंने रूप थे वो आपको बताया वो देखे हैं, यदि आपने क्रिया को वापिस देखा है तो ही वाच्य परिवर्तन समझ में आएगा, अन्यथा वाच्य परिवर्तन समझ में नहीं आना। देखिएगा, आज मैंने आपके सामने आज भी स्पष्ट लिख दिया कि भाई मैं आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाच्य परिवर्तन करना सिखा रहा हूं। देखिएगा, यह वाक्य कर्मवाच्य के 5 वाक्य लिख दिए मैंने आपके सामने। देखिएगा, इन वाक्यों में जैसे नियम क्या है, 3 1 1 है क्योंकि सुरेंद्रेण तृतीय विभक्ति है, पुस्तकानी प्रथमा है, पठ्यन्ते कर्ता क्रिया है वो कर्मानुसारिणी है। अब देखिएगा हमें करना क्या है, इसे 1 2 और 1 में बदलना है। अब देखिएगा, सुरेंद्रेण आया हुआ है, इसका मूल शब्द क्या है सबसे पहले ये देखो, फिर उसकी प्रथमा विभक्ति करेंगे ना भाई। सुरेंद्रेण, इसका मूल शब्द क्या है? सुरेंद्रेण का मूल शब्द क्या है? सुरेंद्र है। अब देखिएगा, सुरेंद्र की प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप होता है? तो वो होता है इसे तृतीया में, क्योंकि सुरेंद्रेण शब्द है वो तृतीया विभक्ति एक वचन का है, तो इसीलिए सुरेंद्रेण का हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्रः पुस्तकानि। अब देखिएगा, पुस्तकानि प्रथमा और द्वितीय में इसका रूप एक ही होगा, क्योंकि भाई पुस्तकानि शब्द है, इसका चाहे मूल शब्द आप देख लो क्या होता है, पुस्तकम होता है। ठीक है, पुस्तकम होता है। अब यह यहाँ पर क्या है, पुस्तकानि जो है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। अब हमें पुस्तकम शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है, तो पुस्तकम के रूप तो फल शब्द की तरह चलते हैं। तो फल का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होता है भाई? प्रथमा का हो गया फलम फले फलानी, और द्वितीय का ही हो जाएगा फलम फले फलानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तकानि का पुस्तकानि ही होगा, सुरेंद्रः पुस्तकानि। अब देखिएगा, कर्तृवाच्य का नियम क्या है कि भाई क्रिया होती है वो कर्तानुसारिणी होती, कर्मानुसारिणी नहीं। अब देखिएगा, कर्तानुसारिणी होगी तो पठ धातु के साथ में हम क्या जोड़ेंगे भाई? सुरेंद्र है कर्ता, तो हमने जैसे पहले वाक्य निर्माण के समय में पढ़ा था कारक प्रकरण के साथ में, वाक्य वापिस कर्तृवाच्य के अंदर हमें वो चीजें याद होनी जरूरी है कि भाई अहम अवम वयम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया जोड़ते हैं, तोम युवम युयम के साथ में मध्यम पुरुष और बाकी जितने भी बच जाते हैं उनके साथ में प्रथम पुरुष की। अब देखिएगा, सुरेंद्रः आया हुआ, इसका मतलब प्रथम पुरुष की क्रिया जोड़ेंगे, और वो भी हमारे हमेशा वर्तमान काल की क्रियाएं ही जोड़नी है लट लकार की वाच्य परिवर्तन में, क्योंकि हमारे वाच्य परिवर्तन सिर्फ वर्तमान काल के लट लकार की है कोर्स में, बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो अब देखिएगा, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष के रूप होंगे, तो पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष के रूप होते हैं भाई, पठति पठता पठन्ति पठता पठन्ति। अब उनमें से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वो हमें चूज करना है। तो देखिएगा, पठ प्लस भाई पठति पठता पठन्ति में से हम क्या लिखेंगे? तो सुरेंद्र एक वचन का शब्द है ना, तो क्रिया भी एक वचन की होगी ना, यहाँ पर हो जाएगी पठति। सुरेंद्रः पुस्तकानि पठति, क्रिया यहाँ पर कर्तानुसारिणी हुई है। तो देखिएगा, इससे आगे वाले उदाहरण में हम देखते हैं, और भगिन्या जलम पीयते। देखिएगा, पीयते में पा धातु होती है, हालांकि इसके रूप कैसे चलते हैं, पीयते पीयते पीयन्ते। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई जो मैंने तीसरे पेज पर जो कुछ धातुएं दी है उनके रूप दिए वो आप याद कर लेना होमवर्क के साथ साथ में। तो देखिएगा, भगिन्या जलम पीयते, यहाँ पर भी वही नियम है 3 1 1। अब भगिन्या शब्द है उसे प्रथमा बदलना है, जलम को प्रथमा से द्वितीय में बदलना है, और एक का एक ही रहना है, वो क्रिया है वो कर्तानुसारिणी हो जाएगी। तो भगिन्या शब्द है, इसका मूल शब्द क्या होगा? भगिन्या का मूल शब्द क्या होगा? भगिन्या का मूल शब्द होगा भगिनी। अब भगिनी का हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन या बहुवचन का कौन सा रूप करना है? भगिन्या। भगिनी के द्वारा, बहिन के द्वारा, यहाँ पर भगिनी शब्द, भगिन्या तृतीय एक वचन का है तो वैसे ही भगिनी प्रथमा एक वचन का लिख देते हैं हम, भगिनी। जलम, जलम का भी प्रथमा और द्वितीय में एक ही रूप होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जलम। अब देखिएगा, पा धातु लट लकार, ठीक है, पा धातु लट लकार का ही रूप लिखना है हमें। अब देखिएगा, पा धातु लट लकार का रूप लिखना है, प्लस रूप हमें क्या लिखना है कि भाई यहाँ पर क्रिया होगी वो किसके आधार पर होगी? कर्ता के आधार पर। कर्ता भगिनी है,
तो लट लकार प्रथम पुरुष का शब्द होगा, तो लट लकार के बाद धातु के प्रथम पुरुष के क्या रूप होते हैं? पिबती, पिबत, पिबंती। उनमें से क्या हो जाएगा? पिबती। भगिनी जलम पिबती, क्योंकि भाई भगिनी एक वचन का शब्द है तो एक वचन के लिए पिबती प्रयुक्त होगा। कर्तानुसारिणी क्रिया होती है, अर्थात कर्ता एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का द्विवचन, बहुवचन का बहुवचन। अब देखिएगा यहाँ पर भी भैया भिक्षुकेन भिक्षाटनम क्रियते, तो एक 2 1 नियम लगा दिया हमने। भिक्षुकेन की जगह पर क्या होगा? इसका मूल शब्द भाई भिक्षुक है, तो भिक्षुक शब्द है वो राम शब्द की तरह रूप चलते हैं, इसीलिए भिक्षुक का क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द क्या हो गया? राम का रामा होता है, तो भिक्षुक हो गया। भिक्षाटनम, अब देखिएगा भिक्षाटनम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय में एक समान ही है, प्रथमा से द्वितीय में बदलना है, किंतु इनके नपुंसकलिंग का शब्द है, नपुंसकलिंगों के रूप समान ही होते हैं। भिक्षुक भिक्षाटनम। अब देखिएगा भिक्षाटनम क्री धातु, इसके रूप थोड़े से चेंज है। कैसे होते हैं क्री धातु के रूप? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, वैसे होते हैं ना। तो यहाँ पर एक वचन का रूप लिखना है भाई, भिक्षुक के साथ में तो एक वचन का रूप ही होगा ना प्रथम पुरुष में, तो यहाँ पर क्या होगा? भिक्षुकः भिक्षाटनम करोति। यहाँ पर ऐसे नहीं होता कुरुति, कुरुतः, कुर्वन्ति। क्री धातु के रूप थोड़े से अलग होते हैं, आपने पढ़े होंगे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो यहाँ पर करोति होगा। भिक्षुकः भिक्षाटनम करोति। अब देखिएगा यहाँ पर है मालिन्या पत्रम लिख्यते, मालिनी के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर पहले से तो 3 1 1 है, हमें बदलना किसमें है? 1 2 और 1 में। तो यहाँ पर इसका देखिएगा मालिन्या पत्रम लिख्यते का मालिनी में तृतीय विभक्ति है, तृतीय से हमें इसको प्रथमा बदलना है। अब देखिएगा यहाँ पर मालिनी शब्द के रूप किसकी तरह चलते हैं? नदी की तरह चलते हैं। इसका मूल शब्द है यहाँ पर मालिनी, तो मालिनी क्या प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप मालिनी होगा? मालिनी। अब पत्रम है, पत्रम का तो प्रथमा और द्वितीय में एक ही रूप होना है, तो मालिनी पत्रम। और लिख धातु का हमें कौन सा रूप लिखना है? लट लकार का ही लिखना है। फिर देखिएगा मालिनी है कर्ता, तो क्रिया कर्तानुसार नहीं होगी, इसका मतलब प्रथम पुरुष की क्रिया लिखनी है हमें। मालिनी पत्रम लिखति, मालिनी पत्रम लिखति। अब देखिएगा यहाँ पर मैं 5वां वाक्य जो आपके सामने लेकर के आया हूं वो है मया वेदः पठ्यते, मेरे द्वारा वेद पढ़ा जाता है। अब देखिएगा मया, मया शब्द है 3 1 1 मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें मया शब्द में मूल शब्द क्या है? मया शब्द किसका है? तो अस्मत् शब्द का है ना मया शब्द, तृतीय विभक्ति एक वचन का है, तो इसकी जगह पर अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? मया शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है वो लिखना होगा, तो हमें इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप मेरे हिसाब से अहम होता है, अहम। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या किया हुआ है? वेदः, विसर्ग, ध्यान रखना। तो वेदः शब्द है वो पुल्लिंग का है, तो इसका वेदः है, वेदा को हमें किस में बदलना है? द्वितीय में बदलना है, द्वितीय में बदलना। भाई वेदा पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति का है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन का। मैं एक वेद ही पढ़ता हूँ, ज्यादा वेद नहीं, ऋग्वेद ही पढ़ता हूँ आजकल। तो वेदः, वेदः की जगह पर हमें प्रथमा की जगह पर द्वितीय विभक्ति करनी है, तो वेदः शब्द के रूप रामा शब्द की तरह चलते हैं। अब हमें इसकी विभक्तियां बोलते हैं वेदः, वेदौ, वेदः, वेदम, वेदौ, वेदान। अब देखिएगा ये वेदः शब्द है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का था, इसीलिए द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? अहम वेदम, वेदम। और अहम के साथ में किसकी क्रियाएं प्रयुक्त होती है? उत्तम पुरुष की क्रियाएं। तो पठ धातु लट लकार के रूप बोलो, देख, पठते, पठता, पठन्ते, पठसे, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। और अहम किसका है? मैं अकेला हूं, एक वचन है, इसीलिए अहम के साथ में क्या प्रयुक्त हो जाएगा? अहम वेदम पठामि। देखिएगा यह है वाच्य परिवर्तन, कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य। आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भैया मैं यही सामने नहीं लिखूंगा, मैं आपके सामने की कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि वाक्य किस वाच्य का है, फिर उसके बाद में वाच्य परिवर्तन करेंगे। आगे की वीडियो में आपको और बताऊंगा। और कुछ भी यदि इस तक भी कोई समझ में नहीं आया वो चीज आप प्रश्न पूछ लें, ताकि आगे भी मेरे को बताने में सरलता रहेगी, भाई इस चीजों को मेरे को वापस बताना है। ठीक है, धन्यवाद।